नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू मेरा परिचय के इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। अब तक हमने सीखा आत्मज्ञान क्या है और इसकी महत्ता क्या है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग। अब हम जानेंगे कैसे आत्मज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। प्राचीन ग्रंथों में आत्मज्ञान के गहरे रहस्य। क्या आत्मज्ञान का अर्थ संसार से विरक्ति है या उसमें रहकर भी जागरूक रहना? तो आइए इस ज्ञान यात्रा को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। आत्मज्ञान और दैनिक जीवन क्या संभव है? जब हम आत्मज्ञान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या छवि बनती है? किसी योगी की जो हिमालय में ध्यान कर रहा है, किसी सन्यासी की जिसने संसार त्याग दिया है। लेकिन क्या सचमुच आत्मज्ञान का मतलब संसार से दूर भागना है? नहीं, असली आत्मज्ञान वही है जिसे हम दैनिक जीवन में भी अपना सके। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलित मन से कर्म करो। तो सवाल उठता है, हम अपने घर परिवार और समाज में रहते हुए भी आत्मज्ञान को कैसे जिए? आइए इसे 3 सरल सिद्धांतों के माध्यम से समझते हैं। पहला सिद्धांत, साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस। जब हम अपने जीवन की हर घटना को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तब हम खुद को बाहरी चीजों से कम प्रभावित होने देते हैं। उदाहरण, कभी आपने सोचा है कि जब कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन जब हमें याद आता है कि हम सिर्फ एक दर्शक, विटनेस है, तो हम उस फिल्म को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन को एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं तो हम दुखों और परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं। कैसे अपनाएं? जब भी कोई समस्या आए, उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने का प्रयास करें। मन में कहें, मैं इसे देख रहा हूं, लेकिन मैं इससे प्रभावित नहीं हूं। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और स्वचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। दूसरा सिद्धांत, कर्ता भाव छोड़कर समर्पण, सरेंडर नॉन अटैचमेंट। हम अपने जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है? नहीं, हमारे हाथ में केवल प्रयास, एफर्ट होता है, लेकिन परिणाम ब्रह्मांड की शक्ति, डिवाइन विल के अनुसार आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम सब कुछ परम शक्ति को समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। यदि आप केवल अंक, मार्क्स पर ध्यान देंगे तो मन में भय और चिंता बनी रहेगी। लेकिन यदि आप सिर्फ सीखने और मेहनत पर ध्यान देंगे तो आत्मज्ञान का मार्ग खुल जाएगा। कैसे अपनाएं? हर सुबह खुद से कहें, मैं कर्म करूंगा लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। ध्यान और भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाएं। विपरीत परिस्थितियों में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें। तीसरा सिद्धांत, सेवा और प्रेम, सेल्फलेस सर्विस लव। सच्चा आत्मज्ञान केवल अपने भीतर जाने तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के साथ भी जुड़ना है। जब हम सेवा, सर्विस और प्रेम, लव से भर जाते हैं तो हमारा अहंकार, ईगो समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात जब हम हर प्राणी में परमात्मा को देखने लगते हैं तब हम सच्चे आत्मज्ञानी बनते हैं। उदाहरण, यदि किसी भिखारी को देखकर आप दया से मदद करते हैं तो ये अहंकार हो सकता है, लेकिन जब आप हर व्यक्ति को अपने जैसा देखते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं तो ये आत्मज्ञान है। कैसे अपनाएं? बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। जीवन में करुणा, कंपैशन और सहानुभूति, एम्पैथी को बढ़ाएं। निष्कर्ष, आत्मज्ञान की अंतिम यात्रा। आज हमने समझा कि आत्मज्ञान कोई अलग चीज नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में जीने की कला है। साक्षी भाव, समर्पण और सेवा के माध्यम से
हम अपने जीवन को आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। ये मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे ईमानदारी से अपनाएं, तो ये हमें परम आनंद तक ले जाएगा। अब आगे क्या आप भी आत्मज्ञान के इस मार्ग पर चलना चाहते हैं? क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। सब्सक्राइब करें हिंदू मेरा परिचय चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू मेरा परिचय के इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने समझा कि आत्मज्ञान क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं और इस मार्ग में आने वाली बाधाएं। आज हम जानेंगे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के प्रभावशाली तरीके, कैसे ध्यान से मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करें, जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कला। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मज्ञान की कुंजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन लगातार भटकता रहता है? कभी भूतकाल की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है और कभी बेवजह की कल्पनाओं में उलझकर असली जीवन से कट जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगे चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग, ध्यान मन की चंचलता को रोकने का माध्यम है। ध्यान का असली उद्देश्य है मन को शांत करना और वर्तमान में लाना। ध्यान के लाभ: मानसिक शांति और स्पष्टता। जब मन शांत होता है तब विचार भी स्पष्ट होते हैं। एकाग्रता और जागरूकता। ध्यान से हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानते हैं। आंतरिक शक्ति। ये हमें स्वयं से जुड़ने और सच्चे आत्म हायर सेल्फ को जानने में मदद करता है। शरीर और मन का संतुलन। ध्यान न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। ध्यान करने के सरल और प्रभावी तरीके। अब सवाल आता है, ध्यान कैसे करें? आइए कुछ प्राचीन और प्रभावी ध्यान तकनीकों को समझते हैं। एक ब्रह्मा ध्यान, सेल्फ इंक्वायरी मेडिटेशन। यह ध्यान का सबसे शक्तिशाली रूप है, जिसे ऋषियों ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनाया। इसमें हमें स्वयं से प्रश्न पूछने होते हैं, मैं कौन हूं? Who am I? क्या ये शरीर ही मैं हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल नाम और पहचान तक सीमित है? जब आप इन प्रश्नों पर गहराई से ध्यान देंगे तो आपका असली स्वरूप प्रकट होगा। 2 मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रों में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। आप किसी भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय शिव तत्व को जागृत करने के लिए, मणि पद्मे हुम बौद्ध ध्यान के लिए, सच्चित आनंद सत्य चैतन्य और आनंद को अनुभव करने के लिए। मंत्रों का उच्चारण मन को शांत करता है और ध्यान में गहराई लाने में मदद करता है। 3 श्वास ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। ये सबसे सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली ध्यान पद्धति है। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब सांस अंदर जाए, महसूस करें कि ऊर्जा भीतर आ रही है। जब सांस बाहर जाए, अनुभव करें कि तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। नियमित अभ्यास से आप मन की स्थिरता और आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। 4 ध्यान और उपनिषदों का दृष्टिकोण। उपनिषदों में ध्यान को ध्यानयोग कहा गया है, जहां आत्मा को अद्वैत अनुभव, नॉन डुअल एक्सपीरियंस मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। ध्यान के माध्यम से हम इस सत्य को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वयं को जानने की प्रक्रिया। ध्यान के साथ साथ आत्मनिरीक्षण भी आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या हम अपने विचारों को सच में समझते हैं? क्या हमारी मान्यताएं और धारणाएं वास्तव में हमारी अपनी हैं? हम जीवन में जो चाहते हैं वो हमारी आत्मा की पुकार है या केवल समाज द्वारा दी गई इच्छाएं हैं? आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर झांकना और सत्य को पहचानना। इसके लिए एक सरल अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय अकेले बैठें,
खुद से सवाल पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। अपने कार्यों और आदतों को परखें। क्या ये सच में मेरे लिए अच्छे हैं? आत्मज्ञान की ओर दूसरा कदम, समर्पण और श्रद्धा, सरेंडर फेथ। हमेशा याद रखें, आत्मज्ञान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है, सब कुछ त्याग कर परम सत्य की शरण में आ जाओ। जब हम अपनी अहंकार, इच्छाएं और पूर्वाग्रह छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तविक सत्य को देख सकते हैं। ये समर्पण भगवान, ब्रह्मांड या अपने भीतर की दिव्यता के प्रति हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए धैर्य, पेशेंस। ये कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली साधना है। श्रद्धा, फेथ। जब हम अपने भीतर के सत्य पर विश्वास रखते हैं, तभी हम इसे अनुभव कर सकते हैं। सद्गुरु का मार्गदर्शन, गुरुज गाइडेंस। सही गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। निष्कर्ष, आगे का सफर। आज हमने जाना कि आत्मज्ञान की राह पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण कितने महत्वपूर्ण हैं। अगले भाग में हम जानेंगे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कला, कैसे आत्मज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करें, प्राचीन ग्रंथों से आत्मज्ञान के गहरे रहस्य। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ बने रहें। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। सब्सक्राइब करें हिंदू मेरा परिचय चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू मेरा परिचय के इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। अब तक हमने सीखा आत्मज्ञान क्या है और इसकी महत्ता क्या है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग। अब हम जानेंगे कैसे आत्मज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। प्राचीन ग्रंथों में आत्मज्ञान के गहरे रहस्य। क्या आत्मज्ञान का अर्थ संसार से विरक्ति है या उसमें रहकर भी जागरूक रहना? तो आइए इस ज्ञान यात्रा को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। आत्मज्ञान और दैनिक जीवन क्या संभव है? जब हम आत्मज्ञान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या छवि बनती है? किसी योगी की जो हिमालय में ध्यान कर रहा है, किसी सन्यासी की जिसने संसार त्याग दिया है। लेकिन क्या सचमुच आत्मज्ञान का मतलब संसार से दूर भागना है? नहीं, असली आत्मज्ञान वही है जिसे हम दैनिक जीवन में भी अपना सके। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात संतुलित मन से कर्म करो। तो सवाल उठता है, हम अपने घर परिवार और समाज में रहते हुए भी आत्मज्ञान को कैसे जिए? आइए इसे 3 सरल सिद्धांतों के माध्यम से समझते हैं। पहला सिद्धांत, साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस। जब हम अपने जीवन की हर घटना को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तब हम खुद को बाहरी चीजों से कम प्रभावित होने देते हैं। उदाहरण, कभी आपने सोचा है कि जब कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन जब हमें याद आता है कि हम सिर्फ एक दर्शक, विटनेस हैं, तो हम उस फिल्म को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन को एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं, तो हम दुखों और परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं। कैसे अपनाएं? जब भी कोई समस्या आए, उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने का प्रयास करें। मन में कहें, मैं इसे देख रहा हूं, लेकिन मैं इससे प्रभावित नहीं हूं। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और स्वचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। दूसरा सिद्धांत, कर्ता भाव छोड़कर समर्पण, सरेंडर नॉन अटैचमेंट। हम अपने जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है? नहीं, हमारे हाथ में केवल प्रयास, एफर्ट होता है, लेकिन परिणाम ब्रह्मांड की शक्ति, डिवाइन विल के अनुसार आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो।
जब हम सब कुछ परम शक्ति को समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। यदि आप केवल अंक, मार्क्स पर ध्यान देंगे तो मन में भय और चिंता बनी रहेगी। लेकिन यदि आप सिर्फ सीखने और मेहनत पर ध्यान देंगे तो आत्मज्ञान का मार्ग खुल जाएगा। कैसे अपनाएं? हर सुबह खुद से कहें, मैं कर्म करूंगा लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। ध्यान और भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाएं। विपरीत परिस्थितियों में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें। तीसरा सिद्धांत, सेवा और प्रेम, सेल्फलेस सर्विस लव। सच्चा आत्मज्ञान केवल अपने भीतर जाने तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के साथ भी जुड़ना है। जब हम सेवा, सर्विस और प्रेम, लव से भर जाते हैं तो हमारा अहंकार, ईगो समाप्त होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। अर्थात जब हम हर प्राणी में परमात्मा को देखने लगते हैं तब हम सच्चे आत्मज्ञानी बनते हैं। उदाहरण, यदि किसी भिखारी को देखकर आप दया से मदद करते हैं तो ये अहंकार हो सकता है। लेकिन जब आप हर व्यक्ति को अपने जैसा देखते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं तो ये आत्मज्ञान है। कैसे अपनाएं? बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। जीवन में करुणा, कंपैशन और सहानुभूति, एम्पैथी को बढ़ाएं। निष्कर्ष, आत्मज्ञान की अंतिम यात्रा। आज हमने समझा कि आत्मज्ञान कोई अलग चीज नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में जीने की कला है। साक्षी भाव, समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। ये मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे ईमानदारी से अपनाएं तो ये हमें परम आनंद तक ले जाएगा। अब आगे क्या? क्या आप भी आत्मज्ञान के इस मार्ग पर चलना चाहते हैं? क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। सब्सक्राइब करें हिंदू मेरा परिचय चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव।